हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा लेक्चर इंफॉर्मेशन रिलेटेड सीयूईटी एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि सीयूईटी एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में अगर आप 12th पास आउट हैं तो अगर आप सीयूईटी एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आप अपने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे चांसेस हैं, उसको आप लॉस करेंगे। मोर देन 70-80% यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जहां पर एडमिशन सीयूईटी एग्जाम से ही होना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो सीयूईटी एग्जाम इतना इम्पोर्टेंस होने वाली है इसकी। लास्ट ईयर भी 22 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अब थोड़ा ट्रेंड है कि आने वाले इस साल में 2024 वाले सीयूईटी में मोर देन 25 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी को देख के हम समझ सकते हैं कि इस एग्जाम्स की कितनी इम्पोर्टेंस है, इसको हमें कितना सीरियस लेना चाहिए। तो सीयूईटी एग्जाम के बारे में कल वाली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हम दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसी पत्नी बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक के भी कुछ कोर्सेज हैं जो सीयूईटी से ही हम करके सीयूईटी स्कोर लेके हम उसमें इनरोल हो सकते हैं। और फीस कितनी है? मोस्ट प्रोबेबल 20-25,000। तो मतलब आप ये देखो कि 1.5-2 लाख में आपकी पूरी बीटेक कंप्लीट हो रही है और जरा छोटे मोटे कॉलेज से नहीं हो रही है। इवन कि एक हाई जिसका स्टेटस है, जिसको आप नाम लेते समय आपसे कोई पूछे, आपके चाचा जी, आपके मामा जी, आपके फूफा जी, बेटा क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे बीटेक कर रहा हूँ। वो पूछेंगे कहाँ से कर रहे हैं, तो आप बोलोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। तो इतना दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नाम है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, तो वहां पर जो बच्चों का ड्रीम है, ये ड्रीम डेस्टिनेशन है कई बच्चों की कि हमें वहां पे जाकर ये एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कल सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी। आज के लेक्चर में हम वो वाली इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए, इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए, ताकि हमारे मार्क्स, हमारे परसेंटाइल इतने आ जाए कि हमें इजीली जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू, डीयू, एएमयू, बीएचयू, इन सब में एडमिशन मिल सके। तो आज का हमारा इंफॉर्मेशन वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्लाइड में आप चेक करिए कि ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, कि कल भी मैंने बताया था, 3 सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट सेक्शन आपका लैंग्वेज का रहेगा। अब ये लैंग्वेज में कितनी है? 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली। तो ये 13 डिफरेंट रीजन में, जब मान लो आप असम में रहते हैं तो आप असमी अडॉप्ट करोगे क्योंकि वहां पर आप असमी ज्यादा बोलते हैं। ऐसी बंगाली है, ऐसी उड़िया है। ये 13 डिफरेंट लैंग्वेज है, इनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो जिसकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है तो वो इंग्लिश ही लेगा, नहीं तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब हिंदी मीडियम बोर्ड है, तो ये सब हिंदी अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 50 में से 50 क्वेश्चन आपको आएंगे और इस 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन कोई से भी अटेम्प्ट करने हैं हमारा फर्स्ट वाला लैंग्वेज फर्स्ट एग्जाम में। तो ये जो सेकंड लैंग्वेज का एग्जाम है, जिसमें 20 लैंग्वेज है, ये प्रोफेशनल लैंग्वेजेस है। जैसे मान लो मुझे बीए करना है जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज में करना है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कई अलग अलग इटालियंस में, रशियन में, तो उन सब के लिए ये 20 लैंग्वेज है, इसमें से वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हमारा जो टेस्ट है, दिस इज द लैंग्वेज टेस्ट, और इस लैंग्वेज टेस्ट में 40 क्वेश्चन आपको आएंगे 50, बट आपको 40 क्या करने पड़ेंगे? अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, ये डोमेन का आपका पेपर है। डोमेन का मतलब हो गया आपका सब्जेक्ट डोमेन। जैसे मान लो +1 में आपके पास आर्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, तो वो जो डोमेन है आपकी, उसका ये सेकंड सेक्शन में हमारा एग्जाम होगा। तो कितनी डोमेन है इस पूरे सीयूईटी में? 27 डोमेन है। अब इस 27 में से आप कोई भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, कोई भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे 27 डोमेन है, तो जैसे मान लो मेरे को बीएससी करनी है, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मुझे हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में, तो उनका क्राइटेरिया है कि आपको पीसीएम तीनों का पेपर देना है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, तो ये आपको गूगल पे जाके चेक करना पड़ेगा।
अब 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से जैसे मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हूँ तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स इस 27 में से हमने अडॉप्ट कर लिए। तो ठीक है, अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें तो थोड़े लेंथी पेपर हो, जैसे फिजिक्स का पेपर है बहुत लेंथी होता है, मैथ्स का पेपर बहुत लेंथी होता है, तो उसमें हमारे पास 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से 35 करने होंगे। बाकी के जो पेपर है जैसे हिस्ट्री, पोल साइंस, थियोरेटिकल हैं, इन सारे के सारे एग्जाम्स में 45 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 50। तो ये गूगल की वेबसाइट पे आपको CUET में पता लग जाएगा कि कौन से एग्जाम है जिसमें 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 आपको करने हैं 40 में से, और कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसमें आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये इजीली है। साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, फिजिक्स, मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं, तो उन सब के लिए तो ये है कि 40 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 35 आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हमारा सेकंड जो डोमेन है, ये हमारा सेकंड डोमेन है। और थर्ड टेस्ट मैंने आपको बताया था कल भी, जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में हमारे पास क्या क्या आएगा, जनरल टेस्ट में हमारे पास 60 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 50 हमें क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये 3 सेक्शन हो गए हमारे पास, सेक्शन 1 लैंग्वेज का, सेक्शन 2 सब्जेक्ट डोमेन का, और सेक्शन 3 आपके पास जनरल एबिलिटीज का। और इन सारे के सारे एग्जाम को मिला के आप देखिए 10 सब्जेक्ट्स कोई भी कैंडिडेट चूज कर सकता है, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स आप क्या कर सकते हैं, इसमें से चूज कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज तो देना ही देना है, जनरल एबिलिटी तो देना ही देना है, इसके अलावा भी आपके पास 8 सब्जेक्ट और बचे हैं अपना, जिसमें कैरियर आप आगे बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो फिजिक्स में मेरे को फिजिक्स में बनाना है, तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो लूंगा ही लूंगा। और एक और मान लो मेरा कोई और ऑप्शन है, जैसे मान लो मैंने BSc नहीं करनी और मैंने मास कम्युनिकेशन करनी है, कईयों का होता होगा शौक अलग से, तो वो मास कम्युनिकेशन करने के लिए भी मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि 10 ही लेने हैं, आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाओ, वहां से आपको पता लगेगा कि इस कोर्स में ये सब्जेक्ट्स आपका अनिवार्य है, इसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तो वहां से आप दे सकते हैं। बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया है सभी को। ठीक है, अब ये से लैंग्वेज का मैंने भी आपको बताया, जो फर्स्ट जो लैंग्वेज का पेपर है हमारा 1A, उसमें क्या क्या आने वाला है। तो लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आएंगी, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस आएंगे, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, ठीक है, वेकेबुलरी वाले आएंगे कुछ। अभी ये भी लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ है उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी आ रहे हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ रहे हैं, जंबल वर्ड्स भी आ रहे हैं। आपको 4-5 सेंटेंस दे देंगे बेसिक से, उसको आपको अरेंज करके ग्रामेटिकली सही करके लगाना है। तो ये भी हमारा लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज का जो फर्स्ट पेपर है उसमें ये से सारे टॉपिक आएंगे। फिर सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट के डोमेन का है, उसके लिए अलग अलग सिलेबस इस वेबसाइट पे दे रखा है CUET की, तो वहां पर आप फिजिक्स में दे रहे हैं, केमिस्ट्री में दे रहे हैं, तो वो सिलेबस गिवन है। और अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आपको 12th का पढ़ना है बस, ये सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि अगर आपको IIT जाना है मान लो, या नीट जाना है, तो 11th 12th दोनों आपको करना पड़ेगा। बट डोमेन सब्जेक्ट्स में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर 11th का सिलेबस इंक्लूड नहीं है। सबसे बस मस्त बात है ये, आपको 12th का ही देना पड़ेगा। ठीक है, 12th का सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे। फिर थर्ड पे था जनरल टेस्ट, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग। तो मैथ्स के जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया, ये जो 9-10th के मैथ्स के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, एवरेज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक्स हो गए। तो ये जनरल एबिलिटीज। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गई, ठीक है, वर्क वाला टॉपिक हो गया, वर्क टाइम वाला टॉपिक हो गया। तो ये सारी चीजें हमें जनरल टेस्ट में, मेंसुरेशन है, ठीक है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, ये हमारा जनरल टेस्ट का मिनिमम इसका सिलेबस है जो कि आपको याद होना चाहिए। टेस्ट पैटर्न क्या आएगा, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। देखिए बोर्ड्स में हम तैयारी करते हैं सब्जेक्टिव की, हमें सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है तो +5 है, अगर हम नेगेटिव मार्किंग देखें तो एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो -1 है, +5 आपका एड ऑन है, और एक गलत हो गया तो -1 है, ऐसे करके नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, फर्स्ट में 13 लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया था, असमी है, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती, उड़िया, तमिल, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ब्रॉड लेवल पे डिजाइन किया है इस एग्जाम को। ठीक है,
और डोमेन सब्जेक्ट्स में देखिए लिखा हुआ है एज पर क्लास 12th सिलेबस ओनली, 12th सिलेबस आएगा। फिर जन जीके है, क्वांटिटिंग जनरल टेस्ट में ये सारा है। रजिस्ट्रेशन ये इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे आप करिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 में से आपको 50 करने हैं जनरल वाले में। इसमें 50 में से 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स में कईयों में 40 में से 35 करने हैं और कईयों में 50 में से 45 करने हैं। जैसे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो मैथ्स का पेपर है उसमें आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 35 करने पड़ेंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको 35 करने पड़ेंगे। ऐसा एक क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई नो एज लिमिट, एज का कोई चक्कर नहीं है, बस आपकी 12th क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, कोई एज का चक्कर नहीं है। कोई अटेम्प्ट का चक्कर नहीं है कि आप एक ही अटेम्प्ट दे सकते हो, 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, कितने भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी कि कब कब एग्जाम है, डेट्स क्या होंगी। सर डेट्स तो इसका ये है कि मई में होता है, 21 मई से लेकर के 31 मई के बीच में लास्ट ईयर हुआ था। तो इस टाइम भी यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना ही डेट इतनी ही वेरी करेंगी, मतलब मार्च में आपके बोर्ड्स फिनिश होंगे तो मई तक एग्जाम हमारा होने वाला है, ठीक है। अब एक बात हमें यहाँ पे समझनी है, देखिए जो बच्चे तो इंटेलिजेंट है, शुरू से ही इंटेलिजेंट है, वो तो इसको ऑप्शन नहीं बनाएंगे कैरियर का अपना। वो क्या, क्योंकि वो तो लगे हुए हैं किसके अंदर, वो तो लगे हुए हैं IIT में, वो तो आफ्टर 10th ही कोचिंग ले ली थी। कई बच्चे तो 9th से ही शुरू हो जाते हैं फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है, और वो भी एडवांस लेवल पर, ठीक है। तो ये तो देखिए बहुत शिक्र की बात है। और मुश्किल से कल भी मैंने बताया था 50,000 सीटें हैं पूरी IIT में जो इसके अंदर इनरोल हो सकती हैं, ओनली 35,000, ठीक है। अब इसके बीच में एक और सर्कल आता है, मैं आपको सर्कल से समझा रहा हूँ। इसके बीच में एक और सर्कल आता है, वो आता है केवल JEE मेंस का। अब मेंस में क्या होता है आप सब जानते हैं, आपको NIT मिल जाएंगे, IIIT मिल जाएंगे, ठीक है। इसका भी लेवल थोड़ा ठीक ठीक होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता है, एडवांस का तो है ही, देखिए लेवल अपने आप में अच्छा लेवल होता है, बट JEE मेंस का लेवल ठीक ठीक होता है। अगर आप JEE मेंस में अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आपको NIT IIIT कॉलेज मिल जाएंगे। फिर तीसरे लेवल पर यहाँ पर हमारा जो मेन बात है वो आता है हमारा CUET। यहाँ पर हमारा लाइस करता है CUET, मतलब आप देख लीजिए प्योरली NCERT बेस्ड होता है। प्योरली उन्होंने लिखा है, स्पेशली मेंशन किया है कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। और CUET के बिल्कुल बीच में मैं मान लेता हूँ आपके CBSE के बोर्ड्स। ये लेवल मैंने एक सर्कल में हमें रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने इसको मैंने मान लिया CBSE के बोर्ड्स होंगे। अब आपको अब देखिए आप कहेंगे सर आपने कि CUET को CBSE से थोड़ा सा बड़ा माना है। अब देखिए CUET को CBSE से मैंने थोड़ा सा बड़ा माना है, वो क्यों बड़ा मानना है, उसके लिए कुछ रीजन है। अब अगर सिलेबस चेक करें CUET का, चलिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री की बात करता हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो CBSE बोर्ड्स में नहीं आ रहे, बट दे आर इंक्लूडेड इन द CUET, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा उसको लेवल दिया है, CUET को थोड़ा CBSE से बड़ा लेवल दिया। फिर प्लस अगर हम बात करें, शायद अब तो चेंज हो जाएंगे, बट लास्ट टाइम जो 2022 में NCERT बुक्स थी हमारे पास, सिलेबस बोर्ड्स का कम था, ओनली 10 चैप्टर थे, और पूरी NCERT बुक में 15 से 16 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, वो सारे CUET ने पूछे थे। हमने तो 10 ही पढ़े थे, P ब्लॉक नहीं पढ़ा था, मेटलर्जी नहीं पढ़ा था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये सारे जो चैप्टर्स हैं जो हमने नहीं पढ़े थे, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा था, बट CUET ने उसमें से क्वेश्चन पूछे हैं। बट अब कह रहे हैं कि अब CUET प्योरली NCERT बेस्ड हो जाएगा, बट अभी कंफर्मेशन नहीं आई है कि वही NCERT के जो अपने पास केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं 10 वही CUET में आएंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो फुल सिलेबस ही है हमारे पास। और कुछ टॉपिक भी अगर आप देखो, सिलेबस भी अगर आप देखो, तो जो सिलेबस CBSE बोर्ड्स में नहीं है, टॉपिक नहीं है, वो CUET में है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सर्कल इसका बड़ा डाला है। और साथ साथ आपको पता भी है हमने 2 सब्जेक्ट्स और पढ़ने हैं, वो जनरल एबिलिटी भी पढ़ना है, कुछ यूनिवर्सिटीज जनरल एबिलिटी भी मांग रही हैं, प्लस लैंग्वेज भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा सा लेवल इसका क्या है, ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा नहीं है
कि हम इसको आईआईटी या नीट से कंपेयर करें। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करते हैं, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। कई बच्चे कहेंगे सर हम एग्जाम्स दे लें, पहले बोर्ड्स के एग्जाम दे लें फिर शुरू करेंगे। देखिए ऐसे आपका आजकल कंपटीशन आप देख रहे हैं कितना है, और अब तो इस सीयूईटी की इतनी लेवल हो गया है कि नीट और आईआईटी वाले बच्चे भी अब लास्ट में अपना सीयूईटी को ऑप्शन बना के चल रहे हैं। तो उनका जो लेवल है पढ़ने का, उनकी जो स्ट्रेटेजी है शुरू से वो पढ़ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है उनका रैंक तो आपसे ज्यादा ही आने वाला है अगर आपने जस्ट वो 40 दिन में ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। ठीक है, तो आपको 40 दिन का नहीं सोचना कि हम 40 दिन में प्रिपरेशन करेंगे, अभी से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इस चीज को आप समझ लें अच्छे से। यही इसी हमारा ये वीडियोस बनाने का मेन मोटिव ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आप अभी से ही सैटरडे संडे जो आपकी वीकेंड छुट्टी होती है उन टाइम में आप इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, इंग्लिश को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएं, जनरल क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस करें, और अपना एक एम बनाएं कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के मैं आगे ये वाला कोर्स करना चाहता हूँ। अपने 3-4 प्रेफरेंस शुरू से ही बना के रखें और फिर उस पर अपना एक प्लान बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। ये पूरी जर्नी में हम आपका साथ देंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, तो आप वीडियोस में कमेंट करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को जाने और उसका आंसर दें। आज का वीडियो इतना ही था इन्फॉर्मेशन के लिए, कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।